सुप्रभात बहनों, मैं नेहा सोनी संस्कृत विषय की आचार्य आज आप लोगों को माहेश्वर सूत्र एवं वर्ण परिचय के बारे में पढ़ाएंगे। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है और इसके जनक महर्षि पाणिनि हैं। उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की और उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू से जो भी ध्वनियाँ निकली उन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। उनमें क्रमशः मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं। पहला आयुड़, दूसरा ऋलिक, तीसरा एऊंग, चौथा ऐऔच, पांचवा हयवरट, छठा लण, सातवां इमंगड़नम, आठवां झबई, नौवां घड़दस, 10वां जबगड़दस और 11वां खप छटत चटतौ, 12वां कपई, 13 शशशर और अंतिम हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इन माहेश्वर सूत्र में आपके स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से आपके आ से लेकर के च तक यानी आयुण, ऋलक, एऊंग और एओच ये आपके स्वर हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं और हयवरट यानी कि हा से लेकर के ला तक हल ये हमारे व्यंजन हैं, इसको हम हल भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 है और स्वर जो हैं उनकी संख्या 9 है। अच्छा, वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जानेंगे हम लोग। वर्ण का अर्थ है अक्षर यह ध्वनि, मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे हम वर्ण कहते हैं, जिसका विभाग ना हो सके अर्थात जिसको काटा ना जा सके, उसका विभाजन ना किया जा सके, जैसे आ, ई, उ, क, च, ट, त इत्यादि। ये जो है हमारे वर्ण हैं। इन वर्णों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिनमें पहला आपका स्वर है। स्वर को हम अच भी कहते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया भी है कि स्वर को अच क्यों कहते हैं। जिन वर्णों और स्वर किसे कहते हैं ये बताते हैं आपको कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं: आ, ई, उ, री, ली। और दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 आपके दीर्घ स्वर हैं। और तीसरा है आपका प्लुप्त स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर के बाद 3 का अंक बना दिया जाता है। जैसे हम लोग ओम लिखते हैं, ओम में ओ और बीच में 3 का अंक और माँ में हलंत, इस प्रकार का हम लोग प्लुप्त स्वर पहचान सकते हैं।
ये तो आपके स्वर थे। इस वीडियो में मैं आपको स्वर पढ़ा रही हूँ। आगे अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन के बारे में जानकारी दूंगी। आप इस वीडियो से माहेश्वर सूत्र, वर्ण और वर्ण के प्रकार और स्वर के प्रकार इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।